बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं हर का प्रमेयीकरण। जैसा कि पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने हर के प्रमेयीकरण पे काम किया था और वहाँ पे हम लोगों ने हर के प्रमेयीकरण का कॉन्सेप्ट सीखा, किस तरह से हरों का प्रमेयीकरण करते हैं, ये बात हम लोगों ने सीखी। उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, तो उन क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो उस सीरीज़ में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो ज़रा। देखो बेटा, जो क्वेश्चन हमारा है, हमसे कह रहा है कि यदि 3 + √7 अपान 3 - √7 इक्वल्स a + b√7 हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे कोई नंबर दिया था, नंबर है 3 + √7 अपान 3 - √7 और ये इक्वल दिया है a + b√7। तो हमसे a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे हमारे दिमाग में क्या बात स्ट्राइक करे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले जब भी कभी इस तरह का नंबर हमको दिखे, इस तरह का नंबर जो कि कन्वेंशनली लिखा नहीं होना चाहिए, ये देखो जो इसका हर दिख रहा है वो एक अपरिमेय संख्या दिख रही है। ये 3 - √7 ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसको कन्वेंशनल वे में लिखने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है। तो हम कहेंगे पहले हर के प्रमेयीकरण कर लो, इसके हर का प्रमेयीकरण करने पे हमें कुछ मिल जाएगा। ज़रा देखेंगे मिलेगा क्या हमको। तो अब देखो, हर का प्रमेयीकरण करना हम लोगों ने सीखा है। इस 3 + √7 अपान 3 - √7 के हर का प्रमेयीकरण करोगे, ये नंबर जो हर हमारा है ये एक परमेय संख्या -1 अपरिमेय संख्या के फॉर्म में है। और हम लोगों ने देखा था कि जब कोई हर इस फॉर्म में अपरिमेय संख्या हो कि कोई परमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या लिखी हो, मतलब यहाँ पे संयुग्मी लेना पड़ेगा हमको संख्याओं का। तो इसका जो संयुग्मी बनेगा वो बन जाएगा 3 + √7 और संयुग्मी से इसके अंश और हर में गुणा करा देंगे। तो ज़रा देखो बनेगा क्या। हमने कहा 3 + √7 अपान 3 - √7 और इसके हर का संयुग्मी बेटा हमारा बन जाएगा 3 - √7 का संयुग्मी जो बनेगा वो बन जाएगा 3 + √7। 3 + के √7 से इसके हर में गुणा कराया तो इसके अंश में भी गुणा कराना पड़ेगा। 3 + के √7 से हमने गुणा करा दिया इसके अंश में भी। तो ज़रा एक बात देखो, जब यहाँ पे हमने 3 + √7 से गुणा कराया तो बना क्या, ऊपर वाला जो नंबर था वो पहले से 3 + √7 था और एक 3 + √7 का फिर से गुणा करवा दिया। तो देखो ये कोई फॉर्म बन रहा है, ये कोई फार्मूले का रूप बन रहा है। ये देखो, अगर ये नंबर 3 को हम a मान लें और b को 7 को हम b मान लें तो फिर से ये हमारा नंबर a और फिर से ये नंबर b, मतलब a + b × a + b। तो ये हमारा बनेगा क्या, a + b का होल स्क्वायर। चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। अब हम इसको लिख पाएंगे 3 + √7, 3 + √7 का होल स्क्वायर बन गया ये। और नीचे क्या बना, नीचे तो हमें जो बनाना था संयुग्मी हम लिख लेते किस लिए हैं, ताकि इस नंबर का स्क्वायर बन जाए प्लस या माइनस इस नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो देखो यहाँ पे 3 - √7, 3 + √7, तो ये क्या बन जाएगा, पहली संख्या का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले को जब सॉल्व करोगे 3 + √7 के होल स्क्वायर को खोलोगे तो जो भी आएगा, इसको हम देखते हैं। हमने कहा दो नंबर के सम का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, तो ये बनता क्या है, a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 3 × √7, 2 × 3 × √7 अपान जो नीचे बनने वाला है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और माइनस √7 का स्क्वायर 7 बन जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व करोगे, जब अंश को इसके सॉल्व करोगे तो देखो बनेगा क्या, ये हमारा बन जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो गया, √7 का स्क्वायर प्लस का 7 बन गया और प्लस 2 × 3 दैट मीन्स 6 हो गया और इंटू √7 ये 6 √7 बन गया अपान नीचे देखो क्या बना, 9 - 7 दैट मीन्स 2 बन गया। इनको ऐड करो, 9 + 7 ये 16 हो गया, तो ये बन गया 16 + 6 √7 अपान 2। बेटा ये हमारी एक परिमेय संख्या थी, ये अपरिमेय संख्या थी, दोनों ऐड नहीं होंगे, इसी तरह से लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक काम कर सकते हैं,
हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 16 में भी 2 कॉमन जा रहा था और 6√7 में 6 से 2 कॉमन निकल रहा था। तो हमने कहा 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया तो 16 में 2 कॉमन ले लोगे तो 8 बच जाएगा। 8 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो 3√7 बच जाएगा और अपान 2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 8 + 3√7। ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। 8 + 3√7 क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमारी आ गई। इसकी वैल्यू हमने देखा 8 + 3√7 आ गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये दिया था इक्वल्स a + b√7। यहाँ पे देखो ये इक्वल्स दिया था a + b√7। तो हमको जो मिला है, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमको जो मिला 8 + 3√7 ये बराबर किसके है, a + b√7 के। इनकी तुलना करा लो, हम कहेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखो बेटा यहाँ पे कोई नंबर लिखा है a + b√7 और यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा है 8 + 3√7। तो a की जगह पे क्या लिखा है 8, तो हम कहेंगे a बराबर हमारा जो निकल के आया वहाँ से 8 आ गया। यहाँ पे b√7, यहाँ पे हमारा 3√7 है, मतलब b की जगह पे क्या है, तो हम कहेंगे b की जगह पे हमारा 3 आ गया। तो यहाँ से a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाए। a की वैल्यू हमारी 8 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। इस पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ इसी के रूप का बन जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया था a + b√7, तो हमें मिला क्या इसको सॉल्व करने पे 8 + 3√7। तो अब हमने इससे इसकी तुलना करवा दी, तो हमने कहा भाई a बराबर हमारा आ गया 8 और b बराबर हमारा हो गया 3। यहाँ यही हमें ज्ञात करना था। इस बात को नोट कर लो बेटा। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखने में थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है। ज़रा देखो ये दिखा क्या रहा है, वो कह रहा है दर्शाइए कि 1/3 - √8 -1/√8 - √7 + 1/√7 - √6 -1/√6 - √5 + 1/√5 - 2 = 5। इस क्वेश्चन को देखने पे एक डर भी लग रहा है और एक चीज़ दिमाग में जनरेट भी हो रही है कि यार ये जो दिया है माइनस प्लस ये कुछ टर्म आ रहा है। और दूसरी जो बात है, दूसरी जो बड़ी बात हमको दिख रही है वो देखो, यहाँ पे था 3 - √8, यहाँ पे √8 - √7, √7 - √6, √6 - √5 और √5 - 2। क्योंकि इस तरह से रूट का डिक्रीजिंग आर्डर दिया है। तो ज़रा देखो इसे सॉल्व कैसे करें, हम सोचना कैसे शुरू करें। है कि ये नीचे हमारी परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है। देखो यहाँ पे लिखा है नीचे इसके हर में 3 - √8, ये हमारी एक अपरमेय संख्या। यहाँ पे भी लिखा है √8 - √7, यहाँ पे भी एक अपरमेय संख्या। यहाँ पे लिखा है √7, मतलब कि सारे के सारे जितने इसके हर हैं वो एक अपरमेय संख्या है। तो हम यार अगर एक साथ इनका परमेयीकरण करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और शायद हमारी कॉपी में आएगा नहीं। दोनों साइड के पेज अगर हम ले लेंगे तब भी। तो एक काम करो, इसको पार्ट में तोड़ दो। पार्ट में तोड़ोगे तो ज़रा हम अगर इस बात को एक बार सॉल्व करें तो हमने कहा 1/3 - √8। तो अब देखो इसका हर हमारा क्या था, एक अपरमेय संख्या थी। इसका अगर हम परमेयीकरण करें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी का गुणा करेंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस का √8 इंटू इसका जो संयुग्मी होगा क्या बनेगा 3 प्लस का √8। तो हम 3 + √8 का ऊपर और 3 + √8 का नीचे गुणा करा लेंगे। देखो जब आप ऊपर गुणा कराओगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 3 प्लस का √8, और जब नीचे गुणा कराओगे तो क्या बनेगा 3 - √8 3 + √8, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9 बन जाएगा और माइनस √8 का स्क्वायर 8 बन जाएगा। ये जो हमारा फाइनली बनेगा ये 3 + √8 अपान 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं तो इसको हमने कह दिया 3 + √8। ये पहले वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। और अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व करें, ज़रा देखो दूसरे वाले को सॉल्व करोगे क्या बनेगा, हम कहें 1/√8 माइनस का √7। अब इसका संयुग्मी क्या बनेगा √8 + √7। तो हमने इसके संयुग्मी से यही गुणा करा दिया डायरेक्ट। हमने कहा इसके संयुग्मी से गुणा करा दो, √8
प्लस √7 का गुणा ऊपर और √8 प्लस √7 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो ऊपर जो हमारा है 1 इंटू समथिंग, दैट मीन्स वही रहेगा। तो ऊपर वाली टर्म हमारे आ गई √8 प्लस √7। जो नीचे वाला टर्म हमारा बना √8 माइनस √7, √8 प्लस √7। तो अब इसको तो हम करना सीख गए यार, बहुत काम किया इस पे हमने। अब तक तो चीज़ें हमारे लिए एकदम कंफर्ट हो जानी चाहिए। तो अब हमने कहा ये √8 का स्क्वायर मतलब 8 हो गया और माइनस √7 का स्क्वायर 7 बन गया। तो फिर से देखो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया √8 और प्लस √7 बटा 1, और बटा 1 को हम लिखते नहीं हैं, हमने इसको डिलीट कर दिया और हमने कहा √8 प्लस √7। जब तीसरे पार्ट को हम सॉल्व करें तो तीसरा पार्ट हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 1/√7 माइनस √6। इसके संयुग्मी से गुणा कराओगे तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। तो हमने √7 प्लस √6 से ऊपर और नीचे गुणा करा लिया। तो ऊपर जब गुणा कराओगे तो 1 इंटू समथिंग, दैट मीन्स दैट थिंग, वही चीज़ हम एक में किसी नंबर का गुणा कराएंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया √7 प्लस √6 और अपान √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, अब ये डायरेक्ट 1 आ जा रहा है तो इसको 1 लिख दिया हमने। इसको हम लिख सकते हैं √7 प्लस √6। बेटा कोई बात दिमाग में फिर से स्ट्राइक कर रही है अगर, देखो इसको हमने सॉल्व किया √8 माइनस √7 को, तो ऊपर हमारा क्या आ गया √8 प्लस √7। इसको हमने सॉल्व किया √7 माइनस √6 को, तो ऊपर हमारा क्या आ गया √7 प्लस √7। इसी तरह से अगर हम √6 माइनस √5 को सॉल्व करेंगे तो अब बिना सॉल्व करे आप लोग देख के बता पाओगे कि ऊपर जो आने वाला है ये आएगा √6 प्लस √5, और इसको देखो √1/√5 माइनस √2। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब संयुग्मी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका संयुग्मी ऊपर जो आएगा वो 5 + 2 आ जाएगा, लेकिन नीचे हमारा क्या आएगा वो कोई और चीज़ आएगी। ज़रा हम इसको देख लेते हैं। और अब इन दोनों को मैं नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों को ये बाकी तो कर दिया, यहाँ इसको आप लोग सोच लेना। इसको मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ कि 1/√6 माइनस √5, ये बराबर हमारा हो जाएगा √6 प्लस √5। इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया। अगली जो चीज़ थी हमारी, अगली चीज़ हम करेंगे 1/√5 माइनस का √2। ये थी हमारी अगली चीज़। अगली चीज़ को हम सॉल्व करने लगे तो देखो इसका संयुग्मी हमारा बनेगा √5 और ये 2 था, √5 इंटू ये हमारा बन गया √5 प्लस ये 2 बन गया अपान नीचे क्या बनेगा √5 प्लस 2 बन जाएगा। और देखो एक बार √5 प्लस 2, एक बार √5 माइनस 2, तो ये बनेगा क्या, ऊपर तो हमारा बन गया √5 प्लस का 2, नीचे क्या बना जरा देखो √5 का स्क्वायर 5 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको हम लिख पाएंगे √5 प्लस 2/1। अब सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली, सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली और अलग अलग फॉर्म में हमने सॉल्व करके लिख लिया। अब बस क्या करना है, सबकी वैल्यू पुटअप कराना है। तो अब हम लिखेंगे LHS में, अब जो मान ये हमको दिया था इसको हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। हमने कहा अब मैं ये बात नहीं लिखूंगा, इस क्वेश्चन के बाद हम लिखेंगे इसकी जगह पे क्या आया 3 + √8। इतनी बात बेटा हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर। देखो ज्योति जरा चेक करो ये नीचे वाला ले रहा है कि मिटाएं इसको, कहाँ तक, यहाँ तक ले रहा है। तो देखो जब मान रखोगे तो यहाँ पे बनेगा क्या बेटा, हमने 1/3 माइनस √8 की जगह पे लिख दिया 3 + √8, 3 + √8 लिख दिया। अब उसके बाद माइनस था
माइनस था, माइनस के बाद 1/√8 माइनस √7, तो ये बन गया माइनस √8, ये प्लस का √7, ये आया था। उसके बाद फिर प्लस 1/√7 माइनस √6, तो हम लिख पाते ये हमारा बन जाएगा √7 प्लस का √6। इसको थोड़ा सा हटा दो, इसको हटा के यहीं सामने लिख दे रहा हूँ। ये हमारा बन जाएगा √5 और ये प्लस का 2 बन जाएगा। अब ये हमारा हो गया √7 प्लस √6। उसके बाद फिर से माइनस ये हमारा बन जाएगा √6 प्लस √5, √6 उसके बाद फिर से हमारा क्या बनने जा रहा है, प्लस 1/√5 माइनस √2। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये क्या आ गया था, 5 प्लस √2, तो ये हमारा हो गया √5 प्लस 2, ये हमारा बन गया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो बेटा एक बात अभी इसमें हमें समझनी है कि जहाँ जहाँ माइनस है, ब्रैकेट जब खोलोगे तो ये सारे चिन्ह बदल देगा अंदर के ब्रैकेट के। तो ज़रा इसको अब खोल लो, जहाँ जहाँ माइनस था उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाए हैं, तो अब जब इसको ब्रैकेट हटाओगे तो ये बनेगा क्या, 3 प्लस √8 ये बन गया 3 प्लस √8 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस √8 को माइनस बना देगा, √8 माइनस का √7, फिर प्लस √7 प्लस √6 और फिर से हमारा ये बन जाएगा माइनस का √6 और माइनस का √5। ये माइनस अंदर जाएगा तो इस √6 को माइनस बनाएगा और फिर ये माइनस अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, फिर प्लस √5 और प्लस 2, ये बना हमारा। अब देखो ये एक सीरीज बन गई। सीरीज कैसी बनी, 3 प्लस √8 प्लस में √8 माइनस में कैंसिल हो गया, √ माइनस का 7 √ प्लस का 7 ये कैंसिल हो गया, √ प्लस का 6 √ माइनस 6 ये कैंसिल हो गया, √5 और प्लस √5 ये कैंसिल हो गया। बच क्या गया, ये इधर बच गया 3, इधर बच गया 2 और दोनों मिलके फिर से हमारा क्या बन गया, 5। तो यही तो हमें सॉल्व करके लाना था। ये हमारा हो गया 3 प्लस का 2, दैट मीन्स ये हमारा 5 आ गया। यही हमें आंसर लाना था। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा भारी भरकम था, बट एक बार पेशेंस से करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि x बराबर √3 प्लस √2। x हमको दिया है, x का कुछ मान दिया है, x का मान दिया है √ के अंदर 3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, तथा y का मान दिया है √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। तो हमसे कह रहा है x प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि किसी नंबर के सम का होल स्क्वायर वो कह रहा है या किसी नंबर के माइनस का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं ऐसे नंबर में, पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर हमको दिया गया है x y इनको हम पहले ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई। तो बेटा जो x प्लस वाई हमारा होगा इन दोनों को हम ऐड करेंगे। x प्लस वाई हम कहेंगे √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2। ये हमारा x का मान हो गया प्लस y का मान √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते थे। हम क्या करते, या तो हम पहले इस x का परमेयीकरण करते, मतलब इस नंबर का परमेयीकरण करते, जिस बात को हम सीखते हुए क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हम इस नंबर का एक बार परमेयीकरण करते, उसके बाद दोनों को अलग अलग ऐड करते। और या देखो अगर चेक करो इसको तो यहाँ पे कुछ उसी टाइप की चीज़ बन रही है अगर हम डायरेक्ट कर पाएँ। अगर बेटा आप लोगों ने जब से मैं क्लास चला रहा हूँ अगर साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने क्वेश्चन लगा रहे हो, तो अब शायद देख के पता लग रहा होगा
कि इस क्वेश्चन को तो हम बिना परमेयीकरण करे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब हर √3 - 2 है, इसका हर √3 + 2 है, मतलब हर दोनों के सेम नहीं है। तो जब भिन्नों का हर सेम नहीं होता तो भिन्नों का हर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है। और एलसीएम में यहाँ पे कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है, तो एलसीएम इसका AB बनता है। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम हमारा बनने वाला है वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा √3 - √2 इंटू √3 + √2। मतलब ये तो इस बार अपने आप क्या बन गया? दो नंबर का एडिशन इंटू सब्ट्रैक्शन का मल्टीपल। मतलब दो संख्याओं के जोड़ और घटाने का गुणा a - b a + b बन गया। ये एलसीएम बनाने पे ही बन गया, हमें शायद अब परमेयीकरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बच्चा मान लो इस बात को अभी नहीं सोच पाता, अभी वो इतना कंफर्ट नहीं हुआ है, उसके लिए अगर हम बात करें, हम दोनों रास्ते बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम दोनों रूट से सॉल्व करेंगे। तो पहले वो क्या करेगा? पहले इसको सॉल्व कर लेगा। वो कहेगा, देखो उसको पहले ये स्टेप नहीं लिखना है, उसको लिखना क्या है? वो पहले कहेगा x बराबर हमारा जो लिखा है वो लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि उसको सर ने बताया था कि इस तरह से लिखा नहीं जाता है। तो देखो ये हमारा हो गया √3 + √2 अपान √3 माइनस का √2। वो इसका परमेयीकरण करेगा मतलब इसके कॉन्जुगेट से गुणा करवा देगा। तो कॉन्जुगेट से गुणा कराएगा, √3 + √2 से गुणा कराएगा वो, तो ये हमारा बन जाएगा √3 + √2 से गुणा ऊपर और √3 + √2 से गुणा नीचे करवाएगा। तो ये बना क्या लेगा? देखो √3 + √2 इंटू √3 + √2, ये दोनों संख्याएं सेम हो गई तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर अपान जो नीचे बनने वाला है √3 और -√2 इंटू √3 + √2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखो इसको खोलोगे तो ज़रा देखो क्या आने वाला है। ये बन गया a + b का होल स्क्वायर का मतलब a² + b² + 2ab, मतलब ये हमारा बन गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2, तो ये बन गया दोनों मिलके √6। तो 2√6 हो गया ये अपान जो नीचे आएगा वो 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख पाते 3 + 2 5, ये हमारा बन गया 5 + 2√6। किसकी वैल्यू ये आ गई? ये x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। y की वैल्यू जरा देखो, y की वैल्यू जब बच्चा सॉल्व करेगा कहेगा y बराबर √3 - √2 अपान √3 + √2। तो इसके हर का जब वो परमेयीकरण करेगा तो इस बार गुणा किसका होगा? इसके कॉन्जुगेट का, मतलब √3 - √2 का गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा √3 माइनस के √2 का गुणा ऊपर और √3 माइनस के √2 का गुणा नीचे। तो ऊपर जो बना वो हमारा बन गया a - b इंटू a - b, दैट मीन्स a - b का होल स्क्वायर। ये बन गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बटे जो नीचे बन रहा है वो बन रहा है √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर वाली चीज़ ज़रा देखो बेटा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा a² का मतलब √3 का स्क्वायर 3 बन गया, प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर 2 बन गया, माइनस 2ab 2 इंटू √3 इंटू √2 √6 हो गया। तो 2√6 इसको लिख पाएंगे अपान √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 2। तो अब ये हमारा बन गया 3 + 2 दैट मीन्स 5 माइनस 2√6 अपान 1। ये y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। हमें निकालना क्या था? हमें x + y का होल स्क्वायर निकालना था। तो ज़रा x + y निकालो। x + y बेटा जब निकालोगे आप लोग, हम कहेंगे x + y
अब वैल्यू पुटअप कराओ, x की वैल्यू क्या आई थी 5 + 2√6, ये आ गया 5 + 2√6। y की वैल्यू क्या आई है 5 - 2√6, इसको +5 - 2√6। तो देखो ये 5 + 2√6, ये 5 - 2√6 दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा बन जाए, क्या जाएगा, ये +2√6 ये -2√6 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 5 + 5 10। तो जो a + b की वैल्यू आई वो 10 आ गई। तो यहाँ से हम a + b का होल स्क्वायर अगर निकालें तो x + y, हमसे यही तो पूछा था, x + y का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये बराबर आ जाएगा 100। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसको हमने एक तरीके से सॉल्व किया। जो हमने पढ़ा था अभी हर का परमेयीकरण, हमने उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेटा इस बात को नोट कर लो और उसके बाद हम बढ़ते हैं, अपना दूसरा तरीका देखेंगे। अब बच्चों दूसरे तरीके में क्या करेंगे, यहाँ से नीचे तक की चीज़ें मैं इरेज करूँगा, ये चीज़ मैंने इरेज कर दी। अब बेटा जो दूसरा तरीका है इसमें क्या होगा, इसमें एक बच्चा जो अब समझने लगा है चीज़ों को, अब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है परमेयीकरण में और अपरमेय संख्याओं को जोड़ने घटाने में, तो वो कहेगा सर एक काम करो, आप इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे इस बार जो बनेगा हमारा वो √3 - √2 और √3 + √2 बन जाएगा, मतलब कोई चीज़ हमको मिल जाएगी यहाँ पे। तो हमने कहा भाई इसका डिनोमिनेटर उसने क्या लिख लिया, उसने लिख लिया √3 - √2 इंटू √3 + √2। और बेटा हमें यही तो बनाना होता, हमारा मोटो ही यही होता है कि हम जो हर है उसको सॉल्व करके एक परमेय संख्या ले आ पाएँ और वो √a² - b² के फॉर्म में तोड़ पाएँ। तो ये तो हमारा a² - b² का फॉर्म बन गया। अब थोड़ा सा हमारा दिमाग कंफर्ट हुआ कि नहीं हम सही जोन में जा रहे हैं। तो ज़रा देखो ऊपर, अब यहाँ पे √3 - √2 था, यहाँ पे √3 + √2 था। तो अब इस वाले पार्ट में ऊपर जो इसके अंश में जो जिस नंबर से गुणा होगा वो नंबर कौन सा होगा। अब इसको बताने के लिए यार अब इतनी बात तो मैं बताऊँ ये अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा। इसमें जिस नंबर से गुणा होगा वो होगा √3 + √2। अब क्यों ऐसा होगा इस बात को आप लोग पिछले क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बहुत डीप में जाने पे, और एक ही बात को कितनी बार बताई है, तो थोड़ा सा अब आप लोग ध्यान देते चलो इन बातों का। तो ये हमारा हो गया √3 + 2 में गुणा होगा √3 + 2 का, तो ये हमारा बन गया √3 + √2 √3 + √2। ये हमारा था प्लस √3 - √2, इसमें गुणा होगा √3 - √2 इंटू √3 - √2। ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा जब हम इन दोनों का एलसीएम लिए तो इन दोनों का एलसीएम बन गया √3 - √2 इंटू √3 + √2। तो हमने इनका कॉमन हर बना लिया, एलसीएम का मतलब कॉमन हर। तो देखो अब इन दोनों संख्याओं का हर हो गया √3 - √2 √3 + √2। अब देखो इस नंबर के हर के नीचे ये तो नंबर था, ये नंबर नहीं था, तो हमने क्या किया, इस नंबर का गुणा इसमें करवा लिया, क्योंकि इस नंबर का गुणा इसके हर में करवाया है। देखो इसके हर में ये नंबर पहले से था और इसके हर में इस नंबर का गुणा कराया, तो हर में गुणा कराया तो अंश में भी गुणा कराना पड़ेगा। उसी तरह से इसके हर के नीचे भी यही नंबर है, तो इसके हर के नीचे पहले क्या था, ये नंबर था। अब इसके हर के नीचे हमने इस नंबर का गुणा कराया, तो इसके हर के नीचे इस नंबर का गुणा ऊपर भी कराना पड़ेगा। ये काम हमने कर लिया। ऊपर जरा देखो क्या बन रहा है, ऊपर ये बन गया किसी नंबर का होल स्क्वायर a + b इंटू a + b, तो ये बन गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या बना √3 - √2 का होल स्क्वायर, ये बन गया √3 - √2 का होल स्क्वायर अपान नीचे जो बनने वाला है ये बन गया 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 बन गया और -√2 का स्क्वायर 2 बन गया। दैट नीचे तो बना गया। ऊपर बेटा एक बात बनेगी, इसको ज़रा अभी हम आगे बताएंगे, पहले अभी तो जिस विधि से जानते हो उसी विधि से खोल लो इसको। तो जो ऊपर बनाओगे इसको क्या बनाओगे, इस वाले को खोलोगे √3 + √2 का होल स्क्वायर करोगे, तो ये हमारा बन जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और ये
2 इंटू √3 इंटू √2, तो हमारा बन जाएगा +2√6, ये हो गया, प्लस √3 माइनस √2, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो फिर से ये बन जाएगा 3 प्लस का 2, और ये माइनस है तो माइनस आएगा, -2√6 आ जाएगा, और नीचे हमारा 1 हो गया, तो 1 को अब नहीं लिखते हैं। चलो ये देखो, ये प्लस और ये माइनस कट गया, 3 2 5 और 3 2 5, मतलब ये हमारा टोटल मिलके आ गया 10। तो यहाँ से जो x प्लस वाई की वैल्यू आई, x प्लस वाई जो हमारा आया वो आ गया 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये बराबर हमारा हो जाएगा 100। x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 100। तो इस बात को नोट कर लो बेटा। यहीं पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर एक बच्चा यहाँ तक ये बात नहीं करेगा, एक नई बात यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ऊपर वाली बात को मैं थोड़ा सा हटाऊंगा। देखो यहाँ पे हमारा एक टर्म बना था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बात हम लोगों ने सीखी है, मैं वही यहाँ बताना चाह रहा हूँ। हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब इस तरह से। और हमें करना क्या था इस बार, हमें करना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी को होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों होल स्क्वायर को हमें जोड़ देना था। तो इन दोनों के होल स्क्वायर को जब जोड़ोगे तो बनेगा क्या, इन दोनों के होल स्क्वायर को जोड़ोगे तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा जरा देखो, तो ये प्लस ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बन क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब यहाँ से इसकी जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस बात को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इस बात को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और वो क्या लिख सकते थे, ये बराबर हमारा हो जाता 2 इंटू a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2, और ये हमारा टोटल मिलके हो जाता 10। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10, हमें अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बात हमने यहाँ से ये भी सीख लिया, ये फार्मूला हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, तो इसको नोट कर लो। और उसके बाद आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था परमेयीकरण पे, वो ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन में अगर सीट में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। नहीं, हमें नहीं लगता अब आपकी बुक का कोई क्वेश्चन या कहीं का भी कोई क्वेश्चन क्लास 9th के सिलेबस से आप लोगों को तंग करेगा या नहीं बनेगा। कोशिश करोगे 100% बनेगा अगर सारी क्लासेस सीरियसली देखी हैं तो, और उस पर काम करने का प्रयास किया है। तो जहाँ पे कोई समस्या लगे तो वीडियो को बैक करके फिर से देखो, उसको कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करो बेटा, क्योंकि चीज़ें हमें सीखनी ही पड़ेंगी, बिना सीखे कुछ होने वाला है नहीं। कहीं भी पढ़ोगे चीज़ें हमें सीखनी ही पड़ेंगी। जहाँ तक कोशिश हो सकी है हमने सरल से सरल भाषा को बताने का प्रयास किया है, और वीडियो हमने बहुत ज़्यादा बना दिए इस पर, क्योंकि मैं चाहता था कि चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में बताई जाएँ तुम लोगों को, कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, वरना डायरेक्ट बता के मैं निकल जाता, उससे मिलता क्या, ना मुझे कुछ मिलने वाला था और ना आपको कुछ मिलने वाला था, अलग से आप लोगों का नुकसान ज़रूर हो जाता, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो बेटा इससे ये मत देखो कि टॉपिक बड़ा हो रहा है, ये देखो कि टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है। तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब आप लोग, एक टॉपिक हमारा और बच गया है जो घातांकों पे हमें काम करना है, तो अगला टॉपिक हमारा घातांकों पे होगा। इसके बाद ये पहला चैप्टर हमारा द एंड होगा।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक